कभी सोचा है हम कितनी आसानी से कह देते हैं अरे मुझसे गणित नहीं होती, या शायद मैं कभी अच्छा डांसर नहीं बन सकती। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लगता है जैसे ये हमारी कोई पैदाइशी लिमिट है। बिल्कुल। पर क्या हो अगर ये असल में हमारी काबिलियत की कमी हो ही ना, बल्कि सिर्फ हमारे सोचने का एक ढंग हो, एक नजरिया। हाँ, एक नजरिया जिसे शायद बदला भी जा सके। इसी इसी दिलचस्प आइडिया पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कैरल ड्वेक। उन्होंने काफी गहरा काम किया है। ओह, कैरल ड्वेक। हाँ, उनका वो मशहूर कोट है ना कि आपकी सफलता आपकी पैदाइशी प्रतिभा से उतनी तय नहीं होती जितनी आपकी मानसिकता से होती है। एकदम। तो आज हम उनके काम पर आधारित कुछ विचारों को ही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि वो जो दो तरह की सोच के पैटर्न की बात करती है, एक फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर सोच, और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट, विकास वाली सोच, इनको जरा खंगालें। बिल्कुल। और ये देखें कि ये सोचने का तरीका हमारे सीखने, मुश्किलों से निपटने और यहाँ तक कि कामयाब होने के तरीके पर कैसे असर डालता है। चलिए तो फिर मानसिकता की इस दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले, ये फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट असल में है क्या? इनमें बुनियादी फर्क क्या है? फर्क बहुत सीधा सा है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग वो मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी काबिलियत, उनके गुण, वो सब पत्थर की लकीर हैं, जन्म से तय हैं, बदले नहीं जा सकते। अच्छा। उनकी सोच होती है, देखो या तो तुम किसी चीज में अच्छे हो या नहीं हो, बस। ओके, मतलब टैलेंट फिक्स्ड है, ये मानकर चलते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले, उनका क्या मानना है? वो इसका ठीक उल्टा मानते हैं। वो मानते हैं कि क्षमताएं जो हैं उन्हें विकसित किया जा सकता है। उनका यकीन होता है कि भी मेहनत से, लगन से, सही स्ट्रैटेजी अपनाने से, दूसरों से सीखने से किसी भी स्किल को बेहतर बनाया जा सकता है। वो ये नहीं सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि सोचते हैं मैं ये अभी नहीं कर सकता। वो अभी शब्द, ये कितना बड़ा फर्क डाल देता है। बिल्कुल। और इसी फर्क को समझने के लिए ड्वेक का एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट भी है, शायद बच्चों के साथ किया था उन्होंने। हाँ, वो उनकी क्लासिक स्टडी है। उन्होंने बच्चों को कुछ पहेलियां दी हल करने के लिए। आसान पहेलियां थी। अच्छा। जब बच्चों ने हल कर लिया तो आधे बच्चों की तारीफ की गई उनकी इंटेलिजेंस के लिए, वाह तुम कितने स्मार्ट हो। और बाकी जो आधे बच्चे थे उनकी तारीफ की गई उनकी कोशिश के लिए, वाह तुमने तो वाकई बहुत मेहनत की इस पर। ओके, तो एक ग्रुप को बोला तुम स्मार्ट हो, दूसरे को तुमने मेहनत की। फिर क्या हुआ, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद जो हुआ वो बड़ा कमाल का था। बच्चों को ऑप्शन दिया गया कि वो अगली पहेली चुन सकते हैं, या तो वैसे ही आसान वाली या फिर एक मुश्किल वाली। इमेज को खोना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर मुश्किल पहेली में फेल हो गए तो फिर वो स्मार्ट नहीं समझे जाएंगे। ओह। फिक्स्ड माइंडसेट में अक्सर यही डर होता है, फेल होने का डर, क्योंकि वो फेलियर को अपनी काबिलियत पर एक फाइनल मोहर मानते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब तारीफ भी उल्टा असर कर सकती है। और जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई थी उनका क्या? उनमें से ज्यादातर ने मुश्किल पहेलियां चुनी। सच में? हाँ, उन्हें चैलेंज में मजा आया, क्योंकि उनकी तारीफ कोशिश के लिए हुई थी, तो उन्हें लगा कि और ज्यादा मेहनत करके वो मुश्किल काम भी कर सकते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट है, चैलेंज को एक मौके की तरह देखना, सीखने का मौका, बेहतर बनने का मौका। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हम दूसरों को, चाहे वो हमारे बच्चे हों, टीम के लोग हों, दोस्त हों, हम उन्हें फीडबैक कैसे देते हैं, ये उनकी सोच पर, उनके माइंडसेट पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ तुम टैलेंटेड हो कहने की बजाय तुमने इस पर सच में बहुत मेहनत की है कहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हाँ, और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तारीफ का फोकस बदल देता है, नतीजे से हटाकर कोशिश पर ले आता है। और जब हम कोशिश की तारीफ करते हैं तो हम उस विचार को मजबूत करते हैं कि मेहनत से सुधार होता है, और यही तो ग्रोथ माइंडसेट की जड़ है। तो ये मानसिकता फेलियर को, मतलब असफलता को देखने का नजरिया भी बिल्कुल बदल देती होगी। बिल्कुल बदल देती है। फिक्स माइंडसेट के लिए असफलता एक तबाही जैसी होती है। मैं फेल हो गई, मतलब मुझ में ही कमी है, मैं इस लायक ही नहीं हूं। ये उनके लिए कहानी का अंत है। ओह, काफी नेगेटिव। और ग्रोथ माइंडसेट वाले इसे कैसे लेते हैं? उनके लिए असफलता अंत नहीं है, वो एक जरूरी जानकारी है, एक फीडबैक। वो पूछते हैं, ठीक है ये तरीका काम नहीं किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, अगली बार क्या अलग करूं। वाह। उनके लिए हर ठोकर वो आगे बढ़ने का एक स्टेप बन जाती है। मुझे वो थॉमस एडिसन का बल्ब बनाने वाला किस्सा याद आ गया। कहते हैं 1000 बार कोशिशें नाकाम हुई, पर उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ,
मैंने तो 1000 ऐसे तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता। एकदम सही मिसाल है। ये तो पक्का ग्रोथ माइंडसेट है। एकदम। एडिसन की कहानी सिर्फ उनकी लगन की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता शब्द को शायद अपनी डिक्शनरी से ही निकाल देते हैं। उनके लिए वो सब क्या थे? डेटा पॉइंट्स, जानकारी कि आगे क्या नहीं करना है। यही सोच उन्हें गिरने के बाद उठकर फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती है। इसी से जुड़ा एक और बड़ा पावरफुल आइडिया है द पावर ऑफ येट, मतलब अभी नहीं की ताकत। ये क्या है, जरा समझाएंगे? हाँ, ये ड्वेक के सबसे असरदार विचारों में से एक है मेरे हिसाब से। सोचिए, जब कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो ये कैसा लगता है? जैसे एक दरवाजा बंद हो गया। हाँ बिल्कुल, एक फाइनल स्टेटमेंट जैसा। लेकिन अगर वो कहे मैं ये अभी नहीं कर सकता, तो हाँ, उसमें एक उम्मीद जुड़ जाती है, एक संभावना कि भविष्य में हो सकता है। एग्जैक्टली। ये फौरन एक खिड़की खोल देता है। ये बताता है कि ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। अभी नहीं, पर कोशिश से हो सकता है। ये तो कमाल है। कुछ स्कूलों ने तो इसे अपनाया भी है। बच्चों को एग्जाम में सीधे F यानी फेल ग्रेड देने के बजाय वो नॉट येट यानी अभी नहीं लिखते हैं। अच्छा। हाँ, सोचिए इसका बच्चों की साइकोलॉजी पर कितना पॉजिटिव असर पड़ता होगा। उन्हें ये मैसेज मिलता है कि तुम फेल नहीं हो, बस तुम्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा और सीखना है, थोड़ी और कोशिश करनी है। जब भी हमें कुछ मुश्किल लगे या हम कहीं अटक जाएं, तो खुद को याद दिलाना चाहिए शायद अभी नहीं कर पा रहे, पर कोशिश जारी रखनी है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपनी सोच को फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ मोड़ने का। ये हमें याद दिलाता है कि सीखना और बढ़ना एक सफर है, कोई आखिरी फैसला नहीं। तो अगर कोई वाकई अपनी सोच को बदलना चाहे, फिक्स से ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहे, तो क्या कुछ ठोस कदम है जो उठाए जा सकते हैं? क्या रिसर्च कुछ तरीके बताती है? हाँ, कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं जिन पर काम किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि आलोचना को, क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की बजाय उसे सीखने का मौका समझें। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, मुश्किल है, पर ग्रोथ माइंडसेट वाले यही करते हैं। वो फीडबैक को बेहतर बनने का जरिया मानते हैं, अपनी पहचान पर हमला नहीं। दूसरी बात, दूसरों की सफलता से जले नहीं या डरे नहीं, उनसे प्रेरणा लें। अच्छा, कैसे? फिक्स माइंडसेट सोचता है कि सफलता लिमिटेड है, अगर किसी और को मिल गई तो मेरे लिए कम हो गई। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि दूसरों की कामयाबी ये दिखाती है कि क्या कुछ मुमकिन है, और शायद उनसे सीखा जा सकता है कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। दूसरों की जीत में अपनी संभावना देखना। और कोई तरीका है? तीसरा, मेहनत और चुनौती को गले लगाएं। उन्हें बोझ ना समझें, बल्कि जरूरी समझें। ग्रोथ माइंडसेट वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि असली विकास मुश्किल काम करने से, कोशिश करने से ही होता है। आसान काम में शायद सुकून मिले, पर हम सीखते कम हैं, तो वो मुश्किलों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं। मुझे यहाँ माइकल जॉर्डन की कहानी याद आ रही है। उन्हें तो स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। हाँ, सोचिए जरा, अगर वो फिक्स माइंडसेट वाले होते तो शायद मान लेते कि मुझ में बास्केटबॉल का टैलेंट ही नहीं है और खेलना ही छोड़ देते। सही बात है। लेकिन जॉर्डन ने क्या किया? कहानी यही है कि उस रिजेक्शन के बाद जब दूसरे शायद हार मान लेते या उनका मजाक उड़ाते, वो घंटों और ज्यादा प्रैक्टिस करने चले गए। उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी कमी का सबूत नहीं माना, बल्कि उसे और ज्यादा मेहनत करने की वजह बना लिया। ये साफ दिखाता है कि मेहनत और सही सोच, उससे किसी भी शुरुआती कमी को न सिर्फ पूरा किया जा सकता है, बल्कि महानता तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। जॉर्डन की कहानी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि महानता अक्सर जन्मजात नहीं होती, उसे तराशा जाता है, उसे विकसित किया जाता है। चुनौती, आलोचना, मेहनत, ये सब ग्रोथ माइंडसेट के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का निचोड़ शायद कैरल ड्वेक के उस एक वाक्य में है, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। मतलब कुछ बन जाना या बनने की प्रक्रिया में होना पहले से ही कुछ मान लिए जाने से बेहतर है। ये एक बहुत ही गहरी और कहूँ तो आजाद करने वाली सोच है। इसका मतलब है कि सफलता कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। बल्कि सफलता तो वो लगातार सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का जो सफर है ना, उसी का नाम है। अगर कोई हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर हो रहा है तो वो तो पहले से सफल है। हाँ, ये परफेक्शन के दबाव से भी आजाद करता है। सफलता एक मंजिल नहीं, एक दिशा है, एक प्रोसेस है। ये जानना ही अपने आप में कितना सुकून देता है। और ये जो मानसिकता की समझ है, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है।
ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे काम, हमारी पढ़ाई, हमारे रिश्ते, हर चीज पर लागू होती है। बिल्कुल। चाहे कोई नई भाषा सीखनी हो, कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हैंडल करना हो या जीवन की कोई भी चुनौती हो, ये समझ हमें अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकती है। निश्चित रूप से ये हमें मुश्किलों को रुकावटों की तरह नहीं बल्कि आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखने का नजरिया देती है। ये हमें गिरने से डरने के बजाय गिरकर उठने और सीखने के लिए तैयार करती है। और इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो इन्हीं आइडिया से निकलता है। हाँ, क्या सवाल? अगर ये सच है कि हमारी सोच बदली जा सकती है और कोशिशों से हमारी काबिलियत बढ़ सकती है, तो फिर हमारी क्षमताओं की, हमारे पोटेंशियल की असली सीमा क्या है? क्या वाकई कोई सीमा है, या वो सीमा भी हमने बस अपनी सोच में ही बना रखी है? वाह, ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। अगर सीमा हमारी सोच में है और सोच बदली जा सकती है, तो शायद हमारी उड़ान की कोई सीमा ही नहीं है। जितना हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा है शायद। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी का कौन सा ऐसा कोना है जहां मैं ये नहीं कर सकती कि सोच ने हमें रोक रखा है, जबकि अभी नहीं वाली सोच और कोशिश से वहां भी तरक्की मुमकिन है। ये सवाल वाकई हमें अपनी मानी हुई सीमाओं पर फिर से सवाल उठाने के लिए उकसाता है।